मैं गोपाल किशन समाज सेवी संस्थान और प्रकाश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपसे बात करने का मौका दिया है। मैं सभी महानुभाव और अतिथिगण जो पूरे देश से यहाँ आए हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अभिनव कार्य में जो प्रकाश जी अपने कंधों पर लेकर पूरे देश में कर रहे हैं उसमें सहयोग करने के लिए आप पूरे देश से यहाँ पधारे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिमाचल के मेरे अधिकारियों, सरकार के अधिकारियों का और साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मुझे भी इस कार्यक्रम में आना था, मुझे भी प्रकाश जी ने आमंत्रण दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी अति आवश्यक कार्य की वजह से मैं आज चाहकर भी आपके बीच व्यक्ति से उपलब्ध नहीं हो पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करना। लेकिन भविष्य में प्रकाश जी हम आपके हर कार्यक्रम में, आपके हर गतिविधियों में, क्रियाकलापों में आपके साथ जुड़े रहेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जहाँ तक आज का मेरा विषय का सवाल है, वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता का अभियान हम भी पूरे देश में चला रहे हैं और उसका मकसद एक ही है, हर भारतीय और हर भारतीय परिवार अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए, हर बच्चे को हर परिवार अपनी अच्छी शिक्षा दे, हर परिवार की जो अच्छी ज़िंदगी जीने की तमन्ना है और जो अधिकार है वो उन्हें मिले, और हर व्यक्ति की रिटायरमेंट ज़िंदगी आराम से गुजरे और हर व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छी तरह पूरी कर सके। इसके लिए आवश्यकता है हम पैसा बचाएं, हम पैसा बचाकर निवेश करें, निवेश सही जगह करें, अपना वित्तीय नियोजन करें। क्योंकि वित्तीय नियोजन से आवश्यकता यह होती है कि हमें ज़िंदगी में जो बड़े काम करने हैं उन कामों के लिए कैसे हमारे पास पैसा रहे, वो वित्तीय नियोजन द्वारा एक रास्ता बनता है। सामान्यतः हमारे मध्यम वर्गीय लोगों के क्या काम होते हैं? बच्चों की अपनी शादी करना, अगर कोई अविवाहित है तो फिर घर बनाना, गाड़ी लेना, बच्चों को देश विदेश घुमाना, बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना, बच्चों की शादी करना, अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह जीना, ये सामान्यतः एक मध्यम वर्गीय लोगों के बड़े काम होते हैं। इन सब में पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, और लेकिन इन कामों के लिए पैसा आपके पास उपलब्ध हो सकता है अगर आप शुरू से ही अपना वित्तीय नियोजन करें, शुरू से बचत करना चालू करें, बचत को सही जगह निवेश करें, बचत को घर में ना रखें। क्योंकि निवेश का मूल मंत्र ये है कि मेरा पैसा भी मुझे पैसा कमा कर दे, और ये बहुत आवश्यकता है। और एक गलत धारणा मध्यम वर्गीय लोगों के बीच बैठी हुई है कि पैसे से पैसा बनाने या कमाने का काम बड़े उद्योगपतियों का है, बड़े व्यापारियों का है। ये गलत धारणा है। ये आपका अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, हमारा सबका अधिकार है कि हम भी पैसा बचाकर पैसे को सही निवेश करें और हमारा पैसा भी हमें पैसा कमा कर दे, जिससे कि जो ज़िंदगी में हम बड़े काम करने हैं वो हम आसानी से कर पाएँ। और उसके लिए उपलब्धता जो बात बनेगी वो होगी वित्तीय नियोजन के द्वारा, फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा। तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, अपने बजट पे ध्यान दीजिए, अपने निवेश पे ध्यान दीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, गलत जगह निवेश मत कीजिए। ये जो पोंजी स्कीम है, ये चिट फंड है, ये कमेटीज है, दुनिया में लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं केवल लालच में आकर के मेरा पैसा जल्दी डबल हो जाएगा, मुझे ज़्यादा फायदा होगा। कुछ लोग बिगर जानकारी लिए अपना पैसा गलत जगह लगा देते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। इसलिए प्रकाश जी, मैं आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आज देश भर से जुड़े हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि जनता में जागृति पैदा कीजिए, लोगों को समझाइए कि पैसा से पैसा बनता है लेकिन जल्दी नहीं बनता, उसमें समय लगता है। इसलिए कभी भी लालच में अगर अपना पैसा गलत जगह मत लगाएं, पोंजी स्कीम में ना लगाएं, चिट फंड में ना लगाएं, कमेटी में ना लगाएं। अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, अपना पैसा बैंक में रखिए, अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखिए, अपना पैसा सरकारी योजनाओं में लगाइए। कम से कम आपको पैसा डूबेगा नहीं, फायदा कम हो सकता है लेकिन पैसा डूबेगा नहीं। और आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि समृद्धि आपका, मेरा, हमारा सबका अधिकार है। हम सब समृद्ध बने,
और गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर जिंदा रहना और गरीब होकर मरना अभिशाप है। इस मूल मंत्र को हम सब समझें। हम सब अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं और उसके लिए वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है, उसके लिए निवेशक जागरूकता की आवश्यकता है, जो काम हम देश भर में प्रकाश जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के लिए, सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं। और मैं व्यक्ति से वहां नहीं आ पाया, इसके लिए दोबारा क्षमा प्रार्थी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके कार्यक्रम सफल करे और भविष्य में जो आपके सपने हैं वो पूरे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।